श्री वैष्णो देवी की संपूर्ण कहानी। अध्याय 2। भूमिका मंदिर व भक्त श्रीधर को दर्शन। यहीं से माता वैष्णो देवी की विशेष भूमिका बंधती है। कटरा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हंसाली नामक ग्राम में ये मंदिर है। यहाँ थोड़ी सी नई बस्ती है। कहा जाता है कि लगभग 700 वर्ष पूर्व माता के परम भक्त श्रीधर जी हुए थे, जो इसी ग्राम के निवासी थे। वे नित्य नियम से कन्या पूजन किया करते थे। संतान न होने के कारण वह दुखी रहा करते थे। श्रीधर जी की सच्ची उपासना और दृढ़ विश्वास देखकर मां वैष्णो को स्वयं एक दिन कन्या रूप धारण करके आना पड़ा। भक्त जी कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थी। उन्हीं में जगत माता भी कन्या बनकर आ गई। नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर जी की दृष्टि उस महादिव्य रूप कन्या पर पड़ी। भक्त जी विस्मय में डूब गए, क्योंकि ये कन्या उन्होंने कभी न देखी थी और न ही उनके गांव की प्रतीत होती थी। अन्य सब कन्याएं तो दक्षिणा लेने पर चली गईं, पर यह दिव्य रूपा वहीं बैठी रही। श्रीधर जी उससे कुछ प्रश्न करने ही वाले थे कि कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुंह से ऐसी विचित्र बात सुनकर भक्त जी बहुत हैरान हुए। कन्या ने कहा कि आप अपने गांव में और आसपास ये संदेश दे आओ कि कल दोपहर आपके यहाँ महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर वह कन्या वहां से लुप्त हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर ये कन्या कौन थी? हो ना हो ये जरूर कोई शक्ति थी, परंतु भंडारे वाली समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कन्या की कही बात को ही मुख्य रखा और आसपास के गांवों में भंडारे का निमंत्रण देने निकल पड़े। श्रीधर जी भंडारे का संदेश देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में साधुओं के एक दल को देखकर श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उन्हें होने वाले भंडारे में पधारने का निमंत्रण भी दिया। गोरखनाथ ने भक्त जी से उनका नाम पूछा और मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण तो मुझे भैरवनाथ और अन्य 360 चेलों को निमंत्रण देने में भूल कर रहा है। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन ना दे सके। इस पर श्रीधर जी ने उन्हें कन्या के आगमन वाली सब कथा सुनाई। गोरखनाथ ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भंडारा खिला सकती है। परीक्षा करके तो देखनी चाहिए। अतः उन्होंने श्रीधर जी से कहा, हमें भोजन स्वीकार है, कल समय पर आ जाएंगे। उस दिन तो श्रीधर जी गांव गांव घूमते थके हारे रात को आकर सो गए। प्रातः काल होते ही फिर पंडित जी इस विचार में खो गए कि मुझ में तो इतने बड़े भंडारे की सामर्थ्य नहीं, प्रबंध कैसे हो। न मालूम समय कब बीत गया और भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गोरखनाथ और भैरवनाथ जी अपने चेलों सहित आ गए। श्रीधर जी चिंता में बैठे थे कि अचानक ही दिव्य रूपा कन्या प्रकट हो गई और पंडित जी के सम्मुख आकर बोली, अब सब प्रबंध हो जाएगा। उठिए और योगियों से कहिए कि कुटिया में चलकर भोजन करे। श्रीधर जी उत्साह से उठे और गुरुजी से भोजन के लिए कुटिया में पधारने को कहा, तो गुरुजी बोले, हम चेलों सहित कुटिया में नहीं आ सकते क्योंकि स्थान बहुत छोटा है। इस पर श्रीधर जी बोले, जोगीनाथ, उस कन्या ने ऐसा ही कहा है। जिस समय जोगी कुटिया में गए तो सब के सब आराम से बैठ गए, फिर भी जगह बची रही। बाहर भी सब लोग बैठे थे। कन्या ने जब अपने एक विचित्र पात्र से सबको भोजन देना आरंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए और बाकी सब हैरान। ये देखकर गोरखनाथ और भैरवनाथ ने परस्पर विचार विमर्श किया कि ये कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है। ये वास्तव में कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। जिस समय कन्या सबको भोजन परोसती हुई भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरव ने कहा, कन्या, तुमने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया है, लेकिन मेरा मन
कुछ और चाहता है। बोलो जोगीनाथ, तुम्हें क्या चाहिए? कन्या का उत्तर था। भैरव ने देवी से मांस और मदिरा मांगी तो कन्या ने जोगी को आदेश के स्वर में कहा, ये एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। भैरव हट करने लगा, क्योंकि उसने तो कन्या की परीक्षा लेनी थी। लेकिन भैरव नाथ के मन की बात तो वैष्णव देवी पहले ही जान चुकी थी। जो ही भैरव ने क्रोध करके कन्या को पकड़ना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति अंतर्धान हो गई। भैरव ने भी उसी समय उसकी खोज में पीछा करना आरंभ कर दिया। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।